इस वक्त हम मीनाक्षी नेगी जी के साथ हैं। ग्रेजुएट हैं मेरे ग्रेजुएट हूँ सर। हाँ जी। शुरुआत में जब आपने ये काम शुरू किया तो वो कौन सा ऐसा वक्त था, कौन सा ऐसा साल था? एक महिला होने के नाते शुरुआत में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये। मेरे को-वर्कर्स थे, वो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई लेडी हमारे फील्ड में आई। ठीक है, वो सब चीज़ों से उबर करके अब मैं कर पा रही हूँ, मेरे लिए एक जीत है। परिवार का साथ मिला आपको? परिवार नेगेटिव थे, इनफैक्ट हस्बैंड ने काफ़ी टाइम पे मेरे से बात भी नहीं की थी। ये आपकी शायद दूसरी गाड़ी है? जी सर। और आपका यहाँ शिमला में, क्योंकि सिर्फ शिमला में ही गाड़ी चला रही हैं या गाड़ी बाहर भी जाती है लेकर आप? मैंने मनाली टूर उठाया, मैंने किन्नौर टूर उठाया, मैं 5 टाइम्स दिल्ली भी 4-5 टाइम्स दिल्ली गई। ये बोलो लॉकडाउन में तो रात दिन इकट्ठा कर दिया था। तो अब आप 2 गाड़ियाँ चला रही हैं? नहीं, हाँ, मैंने दूसरी भी मैंने फीमेल उतारी। मेरे बाद फर्स्ट लेडी अभी मतलब एज ड्राइवर वो उतर गई हैं फील्ड में। ये उनका जो भ्रम है कि नहीं लेडीज़ अच्छा नहीं चला सकती, वो इनका जो भ्रम है वो क्लियर हो रहा है। हर इंसान को जॉब नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में अपने पोटेंशियल को, अपनी जो अंदर आपकी टैलेंट है, आप उसको उभारो। मीनाक्षी जी, आपके ये सपनों की उड़ान कब तक जारी रहेगी? मैं अपने लिए ही नहीं, मैं अपने साथ साथ और दूसरी लेडीज़ के लिए भी बहुत सपने देखती हूँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आज हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हैं। शिमला क्यों है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, लेकिन चुनाव की बात नहीं करेंगे। हम आपको एक गजब स्टोरी दिखाएंगे। स्टोरी ये है कि आपने देश में टैक्सियां बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या ऐसी टैक्सियां देखी हैं जिन्हें महिलाएं चलाती हैं, जिन्हें बेटियां चलाती हैं? देश में आपने ऐसा आमतौर पर नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम आपको शिमला में ये दिखाएंगे। एक ऐसी महिला टैक्सी ड्राइवर से मिलाएंगे जिन्होंने शौक में कह लो या ये कह लो कि किस्मत कह लो, उन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में लिया और शुरू कर दी टैक्सी। हमारे साथ हैं मीनाक्षी नेगी जी। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीनाक्षी जी, ये आपकी गाड़ी और कहाँ से ख्याल आया है? चलिए हम एक बार पहले ड्राइव करते हैं। बयालीस साल की उम्र है और पहाड़ों पर हौसला पहाड़ों से भी ज़्यादा बड़ा है। इस वक्त हम मीनाक्षी नेगी जी के साथ हैं। शिमला में ये टैक्सी चलाती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम चुनाव कवर कर रहे हैं तब हमारी मुलाकात अचानक इनसे हुई है। मीनाक्षी जी, आपको ये टैक्सी चलाने का आइडिया कहाँ से आया? आप शिमला की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर हैं। जी बिल्कुल सर। सर मतलब प्री प्लान तो नहीं था कि हाँ मैंने टैक्सी ही चलाना है। एक्चुअली बच्चों के साथ स्कूल का काम स्टार्ट किया था। बच्चों को लाने ले जाने, स्कूल में लाने ले जाने का काम वहाँ से स्टार्ट किया था। तो मतलब मेरे को कुछ महीने ही हुए थे कि और पेरेंट्स मुझसे जुड़ते गए कि मैम आप ले जा रहे हो अपने बच्चे, तो हमारे बच्चे भी ले जाइए। तो इस तरह से वो ज़्यादा रिलाय कर पा रहे थे मुझ पर। तो ऐसे मतलब काम स्टार्ट किया। तो मतलब एक सिचुएशन वैसी थी कि हाँ मतलब काम बढ़ रहा है और काम छूट रहा है। तो ऐसे में मुझे मतलब फील हुआ कि जब आप ये, क्योंकि देखो उनको ये था कि देखो टैक्सी को हम पूरा पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप करते हो तो हम लोग मतलब चलो तेल का हम लोग शेयरिंग कर लेंगे। तो वो मुझे लग रहा था कि शेयरिंग में भी थोड़ा मैं सेविंग कर पा रही हूँ। तो जब मुझे ऐसे लगा कि मैं जब शेयरिंग में ही सेविंग कर पा रही हूँ, तो मैं अगर फ्रंट में आऊँ, अच्छे से खुलकर काम करूँ, तो मैं अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ। एक सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास जनरेट हो सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, अब बड़ी गाड़ी ली जाए और अच्छे से खुल के काम किया जाए। तो मैंने ये गाड़ी ली और मतलब एक टैक्सी मतलब परमिट के साथ में अच्छे से खुलकर काम स्टार्ट करा। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। जी वैसे जी। आप शिमला से हैं या कहाँ से हैं? वैसे बेसिकली मैं किन्नौर से हूँ। किन्नौर के मतलब सांगला करके वहाँ है जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ से मैं हूँ। और मेरा बॉर्न बॉटअप यही है, मेरी एजुकेशन यही है।
हस्बैंड भी इधर ही हैं, बच्चे मतलब फैमिली पूरी इधर ही, सेटल तो नहीं बोल सकते लेकिन इधर ही हैं। तो यही बोलूँगी कि मेरी जन्म और जन्मभूमि उधर है बट कर्मभूमि यहाँ है जी। आप ग्रेजुएट हैं मेरे जी, ग्रेजुएट हूँ सर। हाँ, शुरुआत में जब आपने ये काम शुरू किया तो वो कौन सा ऐसा वक्त था, कौन सा ऐसा साल था? एक महिला होने के नाते शुरुआत में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है कि एक टैक्सी चलाना हमारे हिंदुस्तान में नहीं माना जाता महिलाओं के लिए कम से कम, ठीक? जी सर। एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि जहाँ पे सिर्फ मतलब मैन पर्सन जहाँ पे काम करते हैं उस फील्ड में अपने लिए स्पेस बनाना बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का फेस किया मैंने। बहुत मतलब जो मेरे को वर्कर्स थे वो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई लेडी हमारे फील्ड में आई है, और हमारा उनको ये लग रहा था कि अरे अब तो हमारा काम आधा हो गया, लाइक उस तरह से वो लोग मेरे को वो जताते थे। तो बहुत जहाँ पे मैं इस लिफ्ट के पॉइंट पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे भी बहुत बार ये बोला गया कि नहीं आप यहाँ नहीं कर सकते। शुरू में बहुत परेशान किया उन लोगों ने। तो देखो अब करना था काम, मैंने सोचा था कि नहीं मैंने करना है इस काम को, मैं आ गई हूँ तो चैलेंजेस मैंने फेस किया और ठीक है वो सब चीज़ों से उबर करके अब मैं कर पा रही हूँ, मेरे लिए एक जीत है। परिवार का साथ मिला आपको? परिवार नेगेटिव थे पहले, बहुत नेगेटिव थे। इनफैक्ट हस्बैंड ने काफ़ी टाइम पे मेरे से बात भी नहीं की थी कि तुम ऐसा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब के हैं तो वो ये नहीं चाहते थे कि मैं मतलब टैक्सी का काम करूं। खासकर वही चीज़ बात बोलूँगी कि जो चीज़ लेडी ने नहीं की है वो मैं कर रही थी, तो उनको ये लग रहा था कि नहीं बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना कि नेगेटिव पार्ट वो लाइक लोग बोलेंगे कि नहीं मतलब गलत सेंस में कि लेडी है क्यों इस काम में आई है, लाइक उस तरह से वो सुनने को मिलेगा और मेरी भी बेइज्जती होगी उस वे में। वो बहुत ज़्यादा परिवार बहुत नेगेटिव थे जी। तो ऐसा नहीं था कि मतलब उनको एश्योर करती थी कि नहीं आप प्लीज़ आप अच्छे से काम करने दो उस तरह से। तो मैंने कन्विंस किया उनको, लेकिन शुरू में नेगेटिव थे लेकिन अब नहीं, अब साथ देते हैं वो। हाँ जी। हम एक चीज़ देखते हैं जब देश में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो कोई जब वो काम करते हैं तो बातें होती हैं कि एक फलाना आदमी क्या कहेगा। तो हमारे हिंदुस्तान में ना एक सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। ये चीज़ क्या आपके साथ भी पेश आई है? बहुत ज़्यादा मुझे नहीं, मैं सोचती थी कि क्या कहेंगे लोग, मेरे जहन में था ये, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मुझ पर हावी था। अगर मुझ पर हावी होता वो मैं नहीं कर सकती काम, मुझ पर हावी नहीं था इसलिए मैं कर पाई हूँ। कोई भी हो यही सोचता है कि हाँ जी। कोई भी हो ये सोचता है कि हाँ मतलब कोई काम को नई चीज़ की शुरुआत करना है, कोई कुछ बोलेगा ये ज़रूर सोचता है, लेकिन ठीक है उस चीज़ को ओवरकम करके मैं कर रही हूँ जी। आपके बच्चे भी हैं? जी मेरी 2 डॉटर्स जी, 2 डॉटर्स है मेरी, 2 डॉटर्स हैं और बड़ी 12th स्टैंडर्ड में हैं और छोटी 8th स्टैंडर्ड में हैं। और सच पूछो तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे इस काम में। मुझे जहाँ जिस स्टेज पर मैं हूँ उसमें मेरी डॉटर्स का और मेरे मदर पक्ष मतलब मायके पक्ष का बहुत ज़्यादा साथ रहा है कि हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है कि मेरे मदर शुरू से मुझ में शायद मेरे इस पोटेंशियल को वो बचपन से जानते थे कि हाँ इसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं तो ये इस सेक्शन में काम कर सकती है। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार गाइड किया कि बेटा कर लो काम उस तरह से, लेकिन उनको ये नहीं था कि हाँ टैक्सी चलाओ, वो सब चीज़ें शायद मेरे ख्याल से सोचते नहीं थे कि हाँ इस लेवल तक वो करेगी, लेकिन उनका सपोर्ट रहा। और डॉटर्स का तो मैं ये बोलूँ कि डॉटर्स तो बोलते थे मम्मा जब तक आप फील्ड में जाओगे, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया मुझे फील्ड का काम नहीं आता था, मतलब स्कूल से घर से स्कूल वही उतने तक मैं सीमित थी और मुझे मतलब एक बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैं उतने में खुश रह रही थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, जब बड़ी गाड़ी ली मैंने 10 दिन भी नहीं शायद मैंने चलाया होगा और उस दिन लॉकडाउन हो गया है ना। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद क्या था, स्कूल बंद, सब कुछ बंद और मेरा तो मतलब किस्तें निकालना मुश्किल। मतलब उस टाइम ये नहीं लगा कि शायद सरकार या कुछ रिबेट देगी या वो चीज़ें नहीं, मुझे ऐसा था कि टैक्स देना है, इंश्योरेंस देना है, उस चीज़ का बर्डन था। तो मुझे फिर मैं काफ़ी टाइम तक मैं मार्केट में मतलब जो भी अपने मेरे वाले
अपने एरिया में मैं रहती थी, तो मुझे लगता था कि वहाँ पे मैं काम करूँ, पर वहाँ पे इतना मतलब इतना क्राउड नहीं है, क्राउडेड एरिया नहीं है। देखो काम वहीं पे मिलेगा जहाँ क्राउड है ना, जहाँ पे आपका वो तो अब समझ आती है बात। लेकिन जैसे भी है मैं यहाँ के लिए लिफ्ट के लिए मूव हुई और यहाँ पे मैंने काम सीखा। मतलब काफ़ी मुश्किलें आई और उसके बाद में काम सीखने के बाद जैसे अब लोगों की नेगेटिविटीज़ वो सब फेस करना, वो सब चीज़ें, तो बहुत मुश्किलों के बाद में मैं ये काम कर पाई हूँ। जितिन, एक बार मैं कहूँ चाहूँगा कैमरा आप बाहर दिखाइए। सड़क पूरी अंधेरा है, रात का वक्त है, 9 बज चुके हैं। मीनाक्षी जी, आपको डर नहीं लग रहा है? हिमाचल प्रदेश में रात को 9 बजे सुनसान सड़कें हैं, 1-2 गाड़ियों को छोड़ दें तो गाड़ियाँ नहीं हैं सड़क पर। हिमाचल की यही तो खासियत है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो फीमेल वो बहुत सेफ़ है। और मैं तो हमेशा यही कहा है कि और लेडीज़ को जैसे मैं कहती हूँ, आप आओ करो और बिल्कुल निडर होके करो। हिमाचल बहुत सेफ़ है। मुझे 5 सालों में कभी मतलब इतना मतलब डर नहीं लगा कि नहीं मैं अनसेफ हूँ, या मैं बाहर जाकर भी आती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब दिल्ली वाला एरिया वो थोड़ा डरने का रहता है। अदरवाइज़ हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा मतलब चंडीगढ़ तक भी मुझे अपनापन लगता है, इतना मतलब सेफ फील करती हूँ मैं जी। अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसे डर वाली बात नहीं है जी। मीनाक्षी जी, ये आपकी शायद दूसरी गाड़ी है। जी सर। और आपका यहाँ शिमला में, क्योंकि सिर्फ शिमला में ही गाड़ी चला रही हैं या गाड़ी बाहर भी जाती है लेकर आप? मैं ओवरऑल देखो, लॉकडाउन में कुछ ऐसा मतलब पर्टिकुलर वो नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, जहाँ के लिए तब तो मैं रेट भी नहीं देखती थी। एक्चुअली नई थी ना मार्केट में, तो मुझे तो अपनी मार्केटिंग करनी थी, तो मैं रेट भी नहीं देखती थी। मुझे जो मिला मैं उधर को निकल जाती थी। मैंने मनाली टूर उठाया, मैंने किन्नौर टूर उठाया, मैं 5 टाइम्स दिल्ली भी 4-5 टाइम्स दिल्ली गई। चंडीगढ़, कालका, अम्बाला, ये तो मेरा लगा रहता था टूर, अभी भी लगा रहता है वहाँ के लिए। तो अभी थोड़ा सा ऐसे कि स्कूल के काम से फिर से मैं थोड़ी बंद गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से चलती हूँ। तो अदरवाइज़ मैंने तो ये बोलो लॉकडाउन में तो रात दिन इकट्ठा कर दिया था और उस हिसाब से अपनी गाड़ी भी जल्दी फ्री कर दी और सेकंड गाड़ी भी ले ली है जी सर। तो अब आप 2 गाड़ियाँ चला रही हैं? नहीं, हाँ मैंने दूसरी भी मैंने फीमेल उतारी। आपको सबसे बड़ी खुशखबरी दे दूं कि मेरी तरक्की हो गई है कि मैंने बोला था कि मैं इंटरव्यूज़ में मैं बोलती हूँ कि मैंने महिला यूनियन तैयार करनी है और मैं उसके लिए बहुत जी जान लगा कर तैयार करी। और मेरे बाद फर्स्ट लेडी अभी मतलब एज ड्राइवर वो उतर गई हैं फील्ड में, और आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको ये मतलब सुनने में आएगा कि हाँ लेडीज़ की यूनियन रेडी है। कब तक माने कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हमें हर जिले में टैक्सी में महिलाएं चलाती हुई दिखा देंगे, टैक्सी चला रही हैं महिलाएं? देखो मैं तो यही चाहूँगी कि बहुत जल्दी उतर जाएं, बट मेरी तो ये कोशिश है कि हाँ इस साल में महिला टैक्सी जो ग्रुप है वो रेडी हो जाएगा। हाँ, हिमाचल में भी अगर सारी महिलाएं अगर ये सोच करके कि नहीं ये एक मैन का काम ही नहीं है, लेडीज़ भी कर सकती हैं, अगर ये सोच करके अगर इस फील्ड में आती है तो बहुत अच्छी बात होगी। कि एक देखो मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि फील्ड में पहले नेगेटिविटीज़ थी, लेकिन अब पॉजिटिविटीज़ भी आ रही हैं सामने कि नहीं हमें लेडीज़ की मतलब सर्विस लेने में बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से बहुत लोग ऐसे हैं जो लेडीज़ की सर्विस लेना चाहते हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्हें ये उनका जो भ्रम है कि नहीं लेडीज़ अच्छा नहीं चला सकती, वो इनका जो भ्रम है वो क्लियर हो रहा है। तो अब लोग काफ़ी हम पर रिलाय करने लगे हैं जी सर। मीनाक्षी जी, जब हम देखते हैं कि एक महिला के हाथ में स्टीयरिंग है और हम देखते हैं यंगस्टर्स बेरोजगारी को लेकर काफ़ी परेशान हैं, खासकर जो युवक हैं, लड़के हैं, उनका मुद्दा ज़्यादा है। आप एक महिला होकर टैक्सी चला रही हैं, आत्मनिर्भरता का संदेश भी दे रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पुरुष समाज जो हमारा एक सोसाइटी है ऐसे लोगों को? देखो सबसे पहले तो लोगों का ये मतलब लोगों ने ही ऐसा बदनाम कर रखा था कि टैक्सी लाइन गंदी है। वो सब टैक्सी लाइन गंदी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब थोड़े से नशा वगैरह कर लेते हैं, तो उस वे में गाड़ी चलाना वो चीज़ फिर टैक्सी लाइन को गंदा कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि टैक्सी लाइन गंदा हम नहीं कर सकते। देखो आजकल बेरोज़गारी, जहाँ तक बेरोज़गारी की बात करूँ, हर इंसान को मतलब जॉब नहीं मिल सकती।
है ना। गवर्नमेंट जॉब अब बहुत कम है, देखो सरकार गवर्नमेंट जॉब्स कम निकाल रही हैं, अब हर चीज़ प्राइवेटाइज हो गया है ना, तो उस हिसाब में हर इंसान को जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। अब फाइट मतलब कंपटीशन भी बहुत है, छोटे छोटे बच्चों को ये पता है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, वो सब चीज़ें, उस चीज़ को लेकर कंपटीशन बहुत हो गया, हर इंसान को जॉब नहीं है। तो इस मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में अपने पोटेंशियल को, अपनी जो अंदर आपकी टैलेंट है, आप उसको उभारो, उस लाइन में भी अगर आप अच्छा करो तो मतलब एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। ठीक है, मुझे लगता था मेरी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है तो इसलिए मैं इस लाइन में आई हूँ, और जिस चीज़ को काम को करने में आप शौकिया करोगे ना, उस चीज़ में तो मतलब कमाने का और भी मज़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अपनी स्किल्स के हिसाब से आप अपना करियर चूज़ करो तो आप मतलब बहुत ही अच्छे से आप तरक्की कर सकते हो। मैं तो यही मानूंगी सर जी। लड़कियों के लिए आपका संदेश क्या है? लड़कियों के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप पढ़ो लिखो, अगर अच्छा करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप शौक़ है आपको ड्राइविंग का और आप कर सकते हो तो डेफिनेटली इस लाइन में आओ, अच्छा है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं जहाँ मैं कर रही हूँ तो मुझे मालूम है कि बहुत टफ काम है ना, बहुत टफ जॉब है कि टाइम का पता नहीं है, सुबह जल्दी निकलो, शाम को निकलो, लेट नाइट में कॉल आ जाती है, तो मतलब एक टफ जॉब है। अगर आपको लगता है कि आपने करना है तो आप ज़रूर कर सकते हो। अभी तो मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझ में जो हिम्मत होगी मैं जितना आपको हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँगी। अभी तो आप मुझसे पूछिए कि हाँ क्या करना है, कहाँ काम है, क्या, सब कुछ मैं गाइड करने के लिए रेडी हूँ। अभी तो आपको मतलब ये समझना चाहिए कि हाँ अभी मतलब मीनाक्षी हमें हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो हम ठीक है, हम इनसे पूछते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। वैसे भी मैं तो हर इंटरव्यू में अपने नंबर्स मेंशन कर लेती हूँ कि हाँ जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े आप ज़रूर आइए। तो मैं तो मोस्ट वेलकम बोलूँगी और मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी कि अगर लेडीज़ आए। और जैसे आज एक लेडी उतरी हैं, वैसी 2-3 लेडीज़ और है उतरने के लिए इस काम में। तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ लेडीज़ को मतलब मैं बहुत खुश होंगी कि हाँ चलो ठीक है इस काम में लेडीज़ आएँ। जी सर। मैं अब इन चीज़ों से हटकर थोड़ा चुनाव की तरफ जाना चाह रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है। कानून व्यवस्था की आपने बात की कि महिलाएं सुरक्षित हैं हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से। एक महिला टैक्सी ड्राइवर होने के नाते आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल अभी शिमला में क्या है? सर बेरोज़गारी और महंगाई। देखो हर इंसान बेरोज़गारी में जूझ रहा है, इतनी महंगाई इतनी हो गई है। अब तो मैं तो यही बोलूँगी ना, अब हम ड्राइव करें तो तेल देखो अब मतलब 100 के पार होने वाला है, तो हम कैसे ड्राइव करें। अब अभी जैसे हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं जनरल सी बात कि आज से 95 में भी रेट किसी पॉइंट का रेट उतना था और आज 2002 में भी रेट वही है। रेट नहीं बढ़ रहा है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब हम लोग कैसे करके गुजारा करते होंगे, है ना। वो चीज़ महंगाई मतलब सरकार जो भी आए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये आनी चाहिए वो आनी चाहिए, जो भी आए, बट इस बात को नज़रअंदाज ना करे कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को चोरी चकारी क्यों बढ़ती है, वो क्राइम क्यों होता है, इसलिए होता है ना क्योंकि वो बेरोज़गार है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सरकार को इस दोनों पक्ष के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जी, बेरोजगारी के अलावा क्योंकि आप एक महिला टैक्सी ड्राइवर हैं, तब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में गारंटियाँ दी जा रही हैं, महिलाओं को लेकर गारंटियाँ हैं, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की गारंटी है, महिलाओं को फ्री बस का प्रॉमिस है और कई तरह की ऐसी गारंटियाँ हैं जिससे महिलाओं के हित में पार्टियाँ अपने आप को दिखा रही हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देख रही हैं? सर ये सब चुनावी स्टंट है, सच बोलो तो बाद में कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब हमने देखो अब हर सरकार बदल के देख ली, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, ये सब चुनावी स्टंट है। अगर कोई चाहता है ना तो मतलब सिचुएशंस बदल जाए, यहाँ पे हिमाचल की स्थिति बदल जाए, हर इंसान खुश रहेगा, है ना, गरीबों का ख्याल रखा जाए, वो सब चीज़ें। पर नहीं, जिसने जेब भरने वो तो भरने हैं ना। मुझे तो नहीं लगता ये तो सब चुनावी स्टंट है। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ हम देखेंगे किसको वोट करना है, क्या है, वो तो जी वक्त ही बताएगा। देख रहे हैं ये गजब है हिंदुस्तान का तस्वीर कह सकते हैं। ऐसे वक्त में जब हमारे यंगस्टर, ऐसे वक्त में जब लोग कोई ऐसा काम शुरू करने से पहले शर्म करते हैं, अपना काम शुरू करने से पहले शर्म करते हैं, तब मीनाक्षी जी ने गाड़ी शुरू की है, गाड़ी चलाई है
टैक्सी के रूप में चला रही हैं, शिमला शहर में चला रही हैं, रात का वक्त है तब चला रही हैं। मीनाक्षी जी, आपको लगता है आपको सरकारों की तरफ से समर्थन मिल रहा है, सरकारों की तरफ से कभी अप्रिसिएशन मिला हो? अप्रिसिएशन मिला, हाँ मिला था मुझे है मई अप्रैल की मई आई थिंक 5-6 अप्रैल और 5-6 मई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। हाँ इसी साल की बात है। मुझे नारी तो नारायणी अवार्ड से सम्मानित किया श्री जयराम ठाकुर जी ने, हमारे हिमाचल के सीएम साहब ने। तो अप्रिसिएशन, हाँ वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि चलो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सरकार अप्रिशिएट कर रही है। और उन्होंने जयराम ठाकुर जी ने खुद कहा है कि आप रेडी कीजिए अपना ग्रुप और आप ज़रूर आइए, हम ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेंगे। तो अप्रिसिएशन मिल रहा है सर, और यही चीज़ें हैं जो हमारे को एनकरेज करती कि नहीं और आगे किया जाए और अच्छा किया जाए और एटलीस्ट लेडीज़ के बारे में कुछ सोचा जाए। तो ये सब चीज़ें जी। किन्नौर जैसे ज़िले से बहुत दुर्गम जिला है, वहाँ से शिमला में आकर टैक्सी चलाना आपके लिए आसान तो नहीं रहा होगा? सर जहाँ तक ड्राइविंग की बात करूँ, ड्राइविंग शायद बचपन से मेरा पैशन रहा है, तो ड्राइविंग में मुझे कभी भी चैलेंज नहीं हुआ, चाहे वो प्लेन्स के रास्ते, चाहे वो हिली, जैसे भी टफ़ रास्ते, मैं हर जगह ड्राइव कर सकती हूँ। तो ऐसे टफ़ नहीं रहा, लेकिन हाँ मतलब अपने आप को इस फील्ड में अपने आप को साबित करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अदरवाइज़ मतलब ड्राइविंग तो ये सोचो कि बचपन से ही शायद जुनून रहा हो, तभी शायद ये काम कर पा रही हूँ जी। मीनाक्षी जी, आपके ये सपनों की उड़ान कब तक जारी रहेगी या कब तक आप इसे जारी रखना चाहेंगी? सपने तो बहुत देखती हूँ मैं एक एम्बिशियस लेडी हूँ। सपने तो बहुत देखे हैं मैंने, मैं अपने लिए ही नहीं, मैं अपने साथ साथ और दूसरी लेडीज़ के लिए भी बहुत सपने देखती हूँ। तो सपने तो मैं मालूम नहीं कि कब तक, जब तक शरीर चल रहा है शायद तब तक मैं ज़रूर करना चाहूँगी। लेकिन चलो मतलब ऐसा हो कि मैं कुछ ऐसा प्लान करूँ कि हाँ जब मेरा शरीर ना चले एटलीस्ट मतलब औरों को रोज़गार दे पाऊँ, औरों के लिए कुछ करूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं रुकूँगी नहीं। जी सर। तो जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, महिलाएं, वो महिलाएं जो घरों में रहती हैं, वो महिलाएं जो अक्सर कहती हैं कि हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं या पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, उन्हीं में से एक महिला मीनाक्षी नेगी है जो किन्नौर से शिमला में टैक्सी चला रही है। ये हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए कह सकते हैं एक बड़ा संदेश कि एक महिला टैक्सी चला सकती है। तो ये महिला सशक्तिकरण है, ये आत्मनिर्भर भारत भी कह सकते हैं आप इसे। शिमला से मेरे साथ फिलहाल इतना ही।